अच्छा हो गया। सातवां है, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। पहले दिया है 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली पहली संख्या कौन सी होगी रे? 10 होगी। ये तो बताइए 2 अंकों वाली पहली संख्या कौन सी होगी? 10। अब देखो इसने भी क्वेश्चन में दिया है विभाजित कितने से होनी चाहिए? 3 से। पहली संख्या 10 विभाजित होनी चाहिए 3 से, तो देखो 10 3 से विभाजित होती है क्या? विभाजित का मतलब भाग जाना चाहिए, इसमें भाग जाता है क्या? इसको छोड़ेंगे। उसके बाद क्या आती है? जाता है क्या? उसके बाद क्या आती है? जाता है क्या? पहली मिलेगी बस, ठीक है पहली लिख लो। अभी आपको पता है इसमें कितने कितने? 3 3 ऐड करते जाओ, 12 15 18। अब इसने पूछा ये है, इस अपने को क्या मिल गया? एक समांतर है श्रेणी मिल गई। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। अब 2 अंकों की देखो पहली मिल गई 3 4 ये मिल गई। अब आगे देखो लास्ट में जाएंगे तो लास्ट 2 अंकों की कितनी होती है? क्योंकि इसके बाद तो क्या आएगा 100। कितने अंक हो गए इसमें? अपने को क्या चाहिए? सिर्फ 2 अंकों तक, तो 99। 99 में 3 का भाग जाता है क्या? तो इसका लास्ट तो क्या आएगा? 99। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये बताओ अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य, किसी से भी आ सकता है। बात ये है क्वेश्चन, तो अपने को पहले तो ये देखना है कि कितने अंकों की संख्याएं है। 2 वाली है तो सबसे पहले 2 वाली लिखेंगे, जो पहली 2 की होती है और लास्ट 2 की होती है वो लिख लो। जिससे विभाजित होनी है उसका भाग देके देखो, अगर नहीं जाना तो जस्ट उससे आगे वाले में चेक करेंगे, फिर उससे आगे वाले में, फिर उससे जहां चला जाएगा वो उसका प्रथम पद होगा, फिर जितने से विभाजित होगी उसमें उतना उतना जोड़ के लिख दो, और लास्ट वाला भी ऐसे ही चेक करेंगे। लास्ट वाले में भी भाग देके देखेंगे, जाता है तो, और नहीं जाता तो हाँ फिर उससे एक कम कम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने को क्या मिल गई? एक समांतर है श्रेणी। अब अपने काम वही है, a बराबर कितना है? d बराबर कितना? 15 माइनस कितना? 3। और वैसे भी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, 3 से विभाजित हो रही है तो मतलब सब में अंतर कितने का है? 3 का। d वैसे ही पता चल जाएगा आपको। और n क्या करना है इसमें? और an कितना है? अब n क्या करना है पता चल गया ना, सीधा सा लिखा हुआ है 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, इसके बीच में कितनी संख्याएं, मतलब वो क्या है? n तो है नंबर ऑफ, हाँ आगे फॉर्मूला है सीधा सा, an बराबर a प्लस n माइनस, an का मान है, a का मान है, n का मान है और d का मान है 12। इधर आएगा तो 99 में से 12 माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1 और साथ में कितना बच गया रे? और ये 3 इधर किसके साथ किसमें है? गुणा में। इधर लेके आएंगे तो इधर क्या बचेगा? कितने से जाएगा? कितना 83 होता है हैं? और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 29 और एक n का मान कितना? 30। अब इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होगी? वो कितनी है? 30। कितनी है? 30। बताओ कोई दिक्कत? अब ऐसा और कोई क्वेश्चन याद कर सकते हो ना आसानी से? ये मान लो इसमें आगे एक क्वेश्चन देते भी, ऐसी 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है? तो पहली संख्या क्या लिखोगे? पहली 3 अंक की संख्याएं कौन सी होगी? 100। अब 100 में किसका भाग लेके देखेंगे? 5 का। जाता है क्या? तो अपनी पहली होगी 100, उसके बाद 5 5 जोड़ते जाओ, दूसरी 105, तीसरी 110, चौथी 100, बस आगे डॉट डॉट लगा के अब लास्ट में चलो। तो लास्ट क्या होती है 3 अंकों की? 900। भाग जाता है क्या? 998 में, 97 में, 96 में, 95 में, चेक कर लेना। जाएगा तो लास्ट पद क्या हो जाएगा? 995। फिर ये सेम प्रोसेस, a है उसमें d है, n ज्ञात करना है और a ने दिया है, मान रखो उत्तर प्राप्त है। आगे बढ़ा देखो, कोई एपी दी आपको 10 7 4, 10 7 4 डॉट 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 माइनस का 5। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। कहां से ज्ञात करना है? अंतिम पद से। हाँ ये थोड़ा सा अलग है उससे, वो तो सीधे सीधे आती है ना, श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करो तो अपन सीधा ये फॉर्मूला लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू
डी। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। एक तो आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें सीधा सा l प्लस n माइनस 1 d दिया हुआ है ना। l का मतलब अंतिम पद जो दिया है, a इसमें है, d इसमें है, इसमें मान रखो। फिर लास्ट में ज्ञात क्या करना है, 11वां। तो कुल n का मान आ जाएगा इसमें जितना आएगा उससे देखेंगे, फिर लास्ट 11वां कौन सा पद होता है वो रखेंगे, नहीं कि 11वां। हम अपने इसी तरीके से करेंगे, इसी फॉर्मूले से करेंगे, इसी से। ये ध्यान रखना बस, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, फॉर्मूला ये लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब यहाँ पे नाम क्या दिया है इस पे ध्यान रख लेना बस थोड़ा सा। क्या नाम दिया है, a का मान अभी नहीं था आपको, लेकिन यहाँ पे क्लियर है, n का मान आपको पता है लिखना, और ये भी पता है आपको an क्या करना है, दो चीज पता है ना। अब आपको क्या देखना है वापस, a और d। d जैसे निकाल के वैसे ही निकालेंगे हमेशा, जैसे निकालते हो आप, बताओ ऐसे निकालोगे क्या, नहीं। d भी अपोजिट होगा, a भी अपोजिट होगा। अंतिम से मतलब इधर से काउंट करना शुरू करेंगे अपनी बात। जस्ट इसने बोल दिया ना अंतिम से, तो हम इसको क्या मानेंगे, a1। इसके आगे वाला होगा वो a2। इस तरीके से चलेगा, फिर ये इस तरीके से, ठीक है। उल्टा करना है इसको, तो a क्या हो जाएगा इसमें माइनस का 62, और d क्या हो जाएगा, d पहले क्या करते थे आप, 7 में से 10 यही करते हो। अब की बार क्या हो जाएगा, 10 में से यही तो होगा। इस तरीके से लेके चलोगे, a1 a2 a3, इसका a3 मानो, a4 मानो, a5 मानो। क्या करते हो, a5 माइनस a4 यही तो होता है, 10 माइनस 7 कितना आएगा, 3। इसमें बस ध्यान देने वाली ये बात, अपन अपने तरीके से करेंगे, l वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ये सेम प्रोसेस चलेगी, फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान रखना है क्या दिया है, अंतिम से दिया है तो क्या कर दो, इसको चेंज कर दो बस। क्या कर दो, इसको चेंज। जो लास्ट में दिया उसको मान लो a, और d कैसे निकालते हो आप, पहले निकालते हो, यानी इसमें से इसको घटाते हो, तब की बार क्या कर दो, सिर्फ इसमें से इसको। इतना ध्यान रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान हो जाएगा फिर ये। अब रख दो मान बस, माइनस का सॉरी a तो ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है इसमें, a11। क्या ज्ञात करना है, a11। a11 तो वैसे सीधा लिख दो चाहे इसको, ये क्या आएगा, a प्लस 10 है। a11 ज्ञात करना है तो आपको पता है a प्लस 10 भी आएगा, या फॉर्मूले में मान रखो, बात तो यही है। अब a और d का मान रख दो, a का मान माइनस है 62 प्लस 10 गुणा d का मान कितना है, 3। तो माइनस का 62 प्लस 10 दिए 30, माइनस का कितना आ गया, ये आपका a11 है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ, बस थोड़ी सी ध्यान रखने वाली इस क्वेश्चन में यही बात है कि आपको ये दिया हुआ है, अंतिम से पूछा है तो आपको चेंज क्या करना है। नॉर्मल सीधे क्वेश्चन आते हैं उसमें a मानते हैं, जो पहला पद है वो, लेकिन जब अंतिम से नाम मिलेगा जो लास्ट पद दिया है उसको क्या मानेंगे, a। और जैसे d निकालते हो आप a2 माइनस a1, तो अब की बार क्या कर देंगे, a1 माइनस चेंज कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर दोगे, चेंज। इसको d में a2 माइनस a1 होता है, आपको अंतिम पद वाला क्वेश्चन है, क्या करना है, a1 माइनस, यानी आप करते ऐसे हो 7 में से 10 घटाते हैं, d ज्ञात करते हैं तब, लेकिन जब अंतिम से आपको ज्ञात करना है तो 10 में से l प्लस n माइनस 1 वाला लगाओगे तो लास्ट में उसमें यहाँ पे n का मान आ जाएगा, उसका अलग कितना आ रहा है, बुक में भी दिया हुआ है, देख लेना आप, 25 है 26 है। फिर उसके बाद पीछे से चेक करना पड़ेगा 11वां पद कौन सा है। पीछे से जब 25 में से आप 11वां पद देखोगे कौन सा आ रहा है, तो इसमें लिखा हुआ भी है कौन सा आ रहा है, इसमें 15वां पद आ रहा है। फिर वो n का मान आपको 15 रखना पड़ेगा, इतनी ये प्रोसेस अलग करनी पड़ेगी उसमें। इससे अच्छा है कि अपने को सीधा ही दिख रहा है, एक तो फॉर्मूला बार बार वो नहीं याद करना, ये एक ही चलेगा, एक ही फॉर्मूले से काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये करना है बस, कोई दिक्कत अब नहीं है। तो 9वां एग्जांपल और देखो, उतारने की जरूरत नहीं है ना, इनको है बुक में, ये 9वां पढ़ो, मैंने मन में एग्जांपल पढ़ो। हजार की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाती है? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित है। आपको ये दिया है कि आपको 1000 रुपए दे दिए, दर दे दी 8%, प्रत्येक वर्ष मतलब पहली साल में इसका कितना ब्याज है, दूसरी में कितना है, तीसरी में, और ब्याज किस कैसा है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का आपको सीधा फॉर्मूला आता है। तो वैसे धनराशि कितनी दी है इसकी
धनराशि कितनी दी है? 1000 रुपए दी है, ठीक है। और दर कितनी दी है? 8। और समय हम निकालेंगे 1 वर्ष के लिए ब्याज, वो अलग अलग तरीके से 1 वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे। सूत्र आपको पता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 या PRT, ये लिखते हो, प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे, करो निकालो, पहले निकालो तो इसमें आसान सही है, सीधा सही हो जाएगा, उसके बाद सीधा निकालना। P कितना है? 1000। R कितना? 8। कितने वर्ष के लिए चल रहे हैं? 1 वर्ष के लिए। करो कैंसिल, कितना आ गया? 80। अब किसके लिए निकालेंगे? दूसरे वर्ष के लिए ब्याज बराबर सेम PRT आएगा, 1000 गुणा 8 गुणा 2/100। अब 80 दूनी 100, ये तो रहेगा। अब तीसरे वर्ष के लिए 80 दी है, मतलब ये तो है, इसका 1 वर्ष का 80 है, 2 वर्ष का हो जाएगा 80, उसमें और रेट होगा, 3 वर्ष का होगा 80। हर वर्ष उसको कितने कितने रुपए देने हैं? 80 80 80 रुपए देने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या बना लेंगे, यहाँ से एक और निकाल दो, 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 240। अब क्या मिल जाएगा आपको? एक एपी मिल जाएगी। एपी क्या मिल रही है? 80 160 240 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसने पहले दिए पूछा क्या यह एक एपी बनेगी? एपी तो बनेगी, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है भी इस प्रकार करते हुए आपको कितने वर्षों तक निकालना है? 30 वर्षों तक। कितने वर्षों तक है? 30 अपने करोगे। n का मान तो सीधा ही दे दिया, कितना? a का मान कितना है? d का मान कितना है? कितना है? और a 30 आपको ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? तो क्या लिख सकते हो? a + 29, a कितना? 29 गुणा 80, कितना आ जाएगा टोटल? गुणा करवाओ, करवा लो। हाँ ये लो, मैं लिख देता हूँ। देखो इसको करने का अपने को तो अपनी बुक के अनुसार करना है। सीधा अगर उत्तर निकालना तो वैसे ही है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। हम सीधा किसका पूछा इसने? 30 वर्ष का पूछ लिया, तो सीधा सही है ना। 8 है क्या? 8 है 24, ये लो, सीधा भी होता है ये। लेकिन अपने को अपनी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलना है, वरना तो सीधा आप ये इतना करना ही नहीं है। अपने को किसलिए करना है? सीधा सा बोला इसने इतने रुपए है, ठीक है, इतना दर है, 30 वर्ष के लिए ब्याज बताओ। तो अपने को तो फॉर्मूला आता है PRT, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया आपको। तो ब्याज बताना है तो सीधा 30 वर्ष का सीधा निकाल सकते हो आंसर तो इसका। लेकिन अपने को बुक के जो एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग चलना है, इसलिए इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना। बाकी कहीं भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, बाद में कहीं भी आए, तो आप अपना सीधा निकाला करो, फॉर्मूला रखो जिसमें जितना समय दिया वो रखो। ये एपी बनाने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो ये तो अपने को पूछा है पहले इसने, क्या ये एपी बनेगी, पहले हम एपी बनाएंगे, फिर 30 वर्ष के लिए निकालना है तो ए का मान देखेंगे, एन का देखेंगे, डी का देखेंगे, और ए 30 निकालना है तो ए + 29 है डी। या फॉर्मूले में रख लो आप सीधा, एन बराबर ए + n - 1 डी, उसमें रख लो, या ए 30 का सीधा ए + 29 डी रख लो, एक ही बात है, ठीक है। ये प्राप्त हो जाएगा आपको। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। तो आगे एक और देखो, फिर इसका एक एग्जांपल और बचा। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में कितने गुलाब? 23। दूसरी में, तीसरी में, उसकी अंतिम पंक्ति में कितने गुलाब है? ये लो, इसने बोला है कि पहली पंक्ति में कितने हैं? 23। तो एपी लिख लो, एपी बन रही है, पहली में 23 है, फिर 21 है, फिर 19 है, इस प्रकार चलते चलते लास्ट पंक्ति में कितने आ गए? 5। तो इसमें अभी पूछा उसमें कुल कितनी पंक्तियां है? इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां? ए का मान है क्या इसमें? कितना? डी का मान ज्ञात कर सकते हो, कितना? कितना? -2। एन का मान है, एन का मान क्या करना है? ज्ञात। क्योंकि क्या ज्ञात करनी है? पंक्तियों की संख्या। और लास्ट दिया है, लास्ट पंक्ति में कितने पौधे हैं?
5 एन का मान कितना, फॉर्मूला लगा दो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन आपको ज्ञात करना है, ए की जगह 23 है, सॉरी एन तो है आपके पास 5 है, ज्ञात थोड़ी करना, एन ज्ञात करेंगे। एन कितना है आपके पास है 5 है, और 23 प्लस इधर एन माइनस 1, डी कितना है माइनस का 23 इधर आएगा, 5 माइनस 23 बराबर क्या बच गया एन माइनस 1 और माइनस का कितना बच गया, माइनस का कितना बच गया रे, और ये माइनस का 2 इधर आएगा तो बाद में बराबर क्या बचेगा एन माइनस कितने पे गया 9 और माइनस का 1 इधर आएगा तो एन का मान कितना 10, एन का मान कितना 10, तो कुल कितनी पंक्तियां बढ़ेगी इसमें 10, कुल कितनी पंक्तियां बढ़ेगी 10, कोई दिक्कत। 5.2 का पहला हो गया ए डी एन ए एन, इसमें से 3 चीजें दी है, एक ज्ञात करनी है, सब में यही है, तो ये फॉर्मूला लगाना था, उसमें मान रख के मान प्राप्त करना है। दूसरा है वैसे वाला हो गया, तीसरा चलो इसको एक बार छोड़ो, तीसरे को, चौथा ए 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, तो इसमें ए 3 है, डी 5 है और 78 क्या है ए एन है, क्या ज्ञात करना है इसमें सिर्फ है एन, ठीक है, फॉर्मूले में रखोगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, मतलब इसमें भी क्या ज्ञात करना है एन ही ज्ञात करना है, ए दिया है ए एन दिया है, डी आप ज्ञात कर लोगे, हो गया ना पांचवा भी। यस सर। छठा यस सर, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, क्यों, देखो इसका 11 8 5 2 ए क्या हो गया 11, डी क्या हो गया 8 माइनस 11 माइनस का 3 का एक पद माइनस 150 है, तो एन तो क्या है माइनस 150, एन ज्ञात करेंगे, अगर एन का मान प्राकृत संख्या में आता है तो ये पी में 150 पद है वरना नहीं, बस किया है ऐसा एग्जांपल हमने। सातवां किया है क्या नहीं किया, चलो देखो फिर वो एक एग्जांपल किया था ना उसके जैसा ही है, किसी एपी का कौन सा पद ज्ञात करो 31वां, कौन सा 31वां, और क्या क्या दिए हैं आपको दिया, जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो 31वां ज्ञात करना है, मतलब ए 31 तो आपको क्या करना है, जिसका 11वां पद ए 11 कितना है 38 और ए 16 73। अब ऐसे पद जल्दी आपको पता है ए 11 को क्या लिखोगे ए प्लस 10 बी बराबर 38, इक्वेशन नंबर, इसको क्या लिखोगे ए 16 को ए प्लस 15 डी बराबर 73, इक्वेशन नंबर 2। इसमें से यहां तक सीधा सा काम है, एक में से किसको घटाएंगे, घटा दो, पहले ए लिखो फिर 2 लिखो, घटाना है तो नीचे वाले के साइन है चेंज, सारे प्लस के तो नीचे वाला किसका हो गया ए से ए क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का 5 थी और इधर माइनस का कितना बच गया रे 73 में से 38 आएंगे, कितना बचेगा कितना माइनस से 5 इधर जाके डी के सॉरी 35 के भाग में, तो 35 में 5 का भाग जाएगा कितना आएगा, डी का मान कितना आ गया, अब डी का मान उठा के किस में रखेंगे इक्वेशन नंबर, डी का मान 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो 1 क्या है a प्लस 10 गुणा डी का मान कितना है 7 बराबर 38, ये हो गया a प्लस 10 बराबर 70, इधर जाएगा a बराबर 38 माइनस कितना बच गया, कितना बच गया माइनस का 32, यहाँ तक कोई समस्या, a मिल गया डी मिल गया, अब ज्ञात क्या करना है 31वां पद, चलो मतलब आपको ज्ञात करना a 31 क्या लिखोगे इसको a प्लस 20 है, a की जगह कितना माइनस का प्लस 30, b की जगह कितना रे 7, तो घटा दो इसको भी, माइनस 32 प्लस 7 की है 21, कितना बच गया 200 में से 22 माइनस करो, ये लो
कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? आगे बढ़ाओ और देखो तो एक एपी में कितने पद है? 50। यानी एक एपी है उसमें कुल पद दे दिया आपको 50, मतलब यहाँ पे n तो मिल गया एक बार कितना 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना, सारी चीज दी हुई है। एक एपी है जिसमें कुल पद कितने 50, जिसका तीसरा पद कितना है? जिसका तीसरा पद है 12 है। अच्छा, अब उसने बोला उसका अंतिम पद, मतलब उसको लिख के आप an से कितना है? 106 ऑफिस में an बराबर 106, n का मान कितना है? 50। अब देखो यहां पे हम लिखेंगे a50 कितना है? 100। अब a50 106 क्यों होगा रे? अंतिम पद बोला है, ठीक है। अब कुल पद भी कितने? 50, तो अंतिम पद कौन सा होगा? उसका 50वां ही होगा। आप जितने हो, आपका लास्ट रोल नंबर होता है, चाहे मैं इतने बोल दूं भी टोटल 10 में आप इतने हो, या आपका लास्ट रोल नंबर है उसको क्या बोलूं? अंतिम है रोल नंबर, तो वही होगा ना। यही बात इसने बोली अभी, अंतिम पद कौन सा होगा? 50। कौन सा होगा? 50, क्योंकि उनमें कुल पद दिए हुए आपको 50 है, बस इतना से इसमें अंतर है। चेंज इसने इतना ही किया था, पहले बोल दिया भी एक है श्रेणी है जिसमें कितने पद है? 50 पद है। उसके बाद उसने बोल दिया भी इसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो यहाँ पे दिक्कत वो बस इतनी होती है कि अंतिम पद आप सीधा ए लिखते हो, ये नहीं पता चल रहा कि है कौन सा, ये इसको लिखेंगे क्या? तो अंतिम पद का मतलब जो लास्ट पद होगा, और लास्ट पद कितने दिए? कितने है? 50 दिए, तो लास्ट कौन सा होगा? 50वां ही होगा, ठीक है। अब दोनों मिल गए, अब ज्ञात करना है, वो देख सकते हो आप आसानी से। 29वां पद ज्ञात करो, तो इससे तो ये सेम प्रोसेस चलेगी। a3 को लिखोगे a + 2d बराबर 12। अब मैं सीधा दोबारा हूं इसको, a50 को लिखोगे a + 49d बराबर 100। क्या करेंगे फिर? इसका घटा, ये दोनों कैंसिल, कितना बचेगा? माइनस का, और इधर क्या बचेगा? माइनस का, माइनस 47 दूनी d का मान मिल गया। अब d का मान आपको पता है, एक मेरे को चाहे दो में, हम एक भी रखते हैं, जिसमें रखेंगे a + 2 × 2 बराबर है 12। a का हो गया 2 दूनी 4, 12 - 4, a का मान कितना हो गया? अब a और d दोनों मिल गए ना। a और d मिलने के बाद आपको ज्ञात क्या करना है? 29वां पद a29, ये हो गया a + 28 d। तो a की जगह क्या रखोगे? 8 और 28 × 2 है क्या? कितना आ जाएगा? ये लो, कितना आ जाएगा? हाँ, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई समस्या? बिल्कुल नहीं है। एक और देखो इसका फिर, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः ये है, तो इसका कौन सा पद शून्य है? इसका कौन सा पद शून्य होगा? मतलब ज्ञात तो क्या करना है? क्या ज्ञात करोगे? n कितना आएगा? वो कहां से ज्ञात करेंगे? फिर आपके पास a होगा, d होगा, an हो गया। an क्या है? फिर 0, ठीक है। ऐसा एग्जांपल भी हुआ है। पहले क्या ज्ञात करोगे? a और d। कैसे ज्ञात करोगे? समीकरण बना के। समीकरण कैसे बनेगी? जिसका तीसरा और 9वां पद, तीसरा मतलब है a + 2d बराबर है 4, 9वां मतलब a + 8d बराबर। यहां से दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? a और d का मान प्राप्त है, और फिर an का मान 0 रखेंगे फॉर्मूले से। लास्ट में ये सीधा नहीं करेंगे, उसको a 0 नहीं रखेंगे। देखो ये भी एक क्वेश्चन ढंग से हो गया, तरीका पता चल गया ना कैसे करना है आपको। हाँ, वैसे देखो इसको, तीसरा पद 4 है, तो a + 2d बराबर है 4। 9वां पद -8 है, तो a + 8d बराबर है। ये आपको पता है ना, जो पद दिया है d उससे कम करके लिखते हैं, ठीक है। अब नीचे के साइन है, ये माइनस है, किसका आएगा? प्लस। ये दोनों कैंसिल, ये माइनस का कितना बच गया? 6, प्लस का कितना हो गया? 12, माइनस का 6 इधर जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 2। d का मान कितना आएगा? माइनस का 2, और ये -2 उठा के समीकरण 1 में रख लो, तो a + 2 × d की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का 2 बराबर कितना है? 4। तो a 2 दूनी
प्लस माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 और 4 है a का मान कितना। अब इसने बोला है कौन सा पद शून्य है, मतलब an का कितना दे दिया 0, a दे दिया आपको 8, b दे दिया आपको -2 और n आपको क्या करना है फॉर्मूला लगाओगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू an का कितना 0 a कितना प्लस n कितना याद करना है -1, b कितना माइनस का ये 8 इधर आएगा किसका -2 इधर आएगा तो बाद में बराबर है n माइनस ये कट गया कितना आ गया बराबर है माइनस 1 इधर आएगा तो n का मान कितना आ गया। अब कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा 5। बताओ कोई समस्या, आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब करनी है आपको